दोस्तों, गौतम बुद्ध निश्चित ही भगवान है। गौतम बुद्ध निश्चित ही महापुरुष हैं और किसी भी महापुरुष का भगवान का कोई गुरु नहीं हो सकता। जहाँ तक ज्ञान की बात है, गौतम बुद्ध को ज्ञान अपने बलबूते पर मिला, अपनी तपस्या से मिला। हम उनके गुरु के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो कि गौतम बुद्ध जी को मानते थे और कुछ उनके विरोध में भी बात करते थे। गौतम बुद्ध ने एक बार उनको कहा कि क्रोध ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि क्रोध में इंसान अपना विवेक खो बैठता है। उसको सही गलत की पहचान नहीं होती है। उसका दिमाग एक भड़ास से भरा होता है। गौतम बुद्ध बड़े प्रेम से लोगों को जीवन का रहस्य समझा रहे थे, वो ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो कि बड़े ही चाव से, बहुत ध्यान से गौतम बुद्ध की बात सुन रहे थे। कुछ लोग तो मन में सोच रहे थे कि वो पहले से ही इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गौतम बुद्ध को अपना भगवान मान लिया था और वो भगवान थे, इसका प्रमाण उनके पास था, इसलिए वो कुछ बोले नहीं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रोध से भर गया था, गौतम बुद्ध की बातें उसको झूठ लगी और उसको ये लगा कि गौतम बुद्ध सबको बहका रहे हैं। वह जोर से गौतम बुद्ध कहे, हे बुद्ध, तुम पाखंडी हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम लोगों को गलत रास्ते पे डाल रहे हो। उस क्रोधित मनुष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध के चेहरे पर पहले की तरह ही मुस्कुराहट है और वो खुली आंखों से प्रेम पूर्वक उसे देख रहे हैं। उसे बड़ा घमंड हुआ कि उसकी बातों में दम है और उसकी बातों का उत्तर गौतम बुद्ध नहीं दे पा रहे हैं। इस पर उसका बहुत हौसला बढ़ गया। वो हद से ज़्यादा उत्तेजना से भर गया और जाने क्या क्या अपशब्द गौतम बुद्ध के बारे में बोलने लगा। लोग बहुत हैरान थे कि गौतम बुद्ध के चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं थी, उनके होठों पे मुस्कुराहट थी, चेहरे में नमी थी, अपनापन दिख रहा था। वो उस मनुष्य की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उन पे जैसे कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। लोगों ने देखा कि ये बड़ी अजीब किस्म की वो घटना थी। जैसे ही उस आदमी ने अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दी तो वो गुस्से के मारे उठा और पैर पटकता हुआ गौतम बुद्ध के पास से निकला और उसने आगे बढ़ते ही ज़मीन से ज़ोर से थूका और पैर पटकता हुआ चले गया। वह अपने घर पहुंचा, तब उसे धीरे धीरे अपना क्रोध शांत होता दिखाई दिया। तब जैसे उसे होश आया कि ये उसने क्या किया। उसने छोटी सी बात को लेकर गौतम बुद्ध को इतना बुरा भला कहा और गौतम बुद्ध मुस्कुराते रहे। भीड़ में उसने देखा था कि बहुत से लोग अपने मुट्ठियाँ बांध के खड़े हो गए थे और आगे बढ़ने लगे थे। गौतम बुद्ध ने अपने बाएं हाथ को विशेष मुद्रा में ऊपर उठा के सबको शांत कर दिया था। इस पे वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया।
उसने उसी टाइम गौतम बुद्ध के चरणों को पकड़ के आंसुओं से भिगोने का और माफ़ी मांगने का सोचा, विचार किया और उठ के फिर गांव के अंदर की तरफ जाने लगा। जब वो वहाँ गया तो देखा मंडप पूरा खाली था, सब जा चुके थे। उसने लोगों से गौतम बुद्ध के बारे में पूछा तो पता चला कि गौतम बुद्ध तो उसी वक्त वहाँ से किसी और जगह के लिए प्रस्थान कर गए थे। अब वो दौड़ दौड़ के लोगों से पूछता था, क्या उन्होंने देखा गौतम बुद्ध कहाँ गए हैं, क्या उन्होंने देखा गौतम बुद्ध कहाँ गए हैं। वह तड़पता रहा। लोग बहुत हैरान थे कि इस आदमी का कैसा चरित्र है। वह बड़े शांत होकर प्रवचन सुनने आया था। अचानक वह गुस्सा हो गया। गौतम बुद्ध को भली को बुरी सुनाई और फिर घर चले गया। अब वो आदमी जिस तरह रो पीट रहा था, उससे ही पता लगा रहा था कि उसका क्रोध अब शांत हो गया है। लोगों को अचानक महसूस हुआ कि क्रोध पर जो कुछ गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिया वो कितना सच था। क्रोध में आदमी अपना बैलेंस खो देता है, आपा खो देता है, और जब वो शांत होता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो गौतम बुद्ध का कहना था, अपने क्रोध पे काबू करो। कुछ लोग गौतम बुद्ध जी के बारे में कोई वीडियो देखकर बड़े अनाप शनाप किस्म के शब्दों का इस्तेमाल करके कमेंट करते हैं, जिससे कि पता लगता है कि गौतम बुद्ध तो हैं मानने वाले वो, लेकिन गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पे अभी उनको चलना सीखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।